हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 के अध्याय 9 गति एवं समय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका विषय प्रवेश क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन क्या है। तो इसमें कुछ प्रश्न लिखे हैं मैंने। अच्छा, ये प्रश्न हम इसलिए लिखते हैं ताकि आपके दिमाग में मतलब मन में सवाल उठे कि अच्छा ये चैप्टर पढ़ना क्यों है, ये अध्याय पढ़ना क्यों है। जैसे प्रश्न नंबर 1, गति क्या होता है। तो आपको पता है गति क्या होता है? नहीं। तो हम इस चीज़ को जानने के लिए इस आगे पढ़ेंगे। आगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इन सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। जैसे प्रश्न नंबर 2, गति कितने प्रकार के होते हैं। गति क्या होता है ये तो पता ही नहीं था, फिर गति के प्रकार कैसे पते भाई, वो भी नहीं पता है। प्रश्न नंबर 3, दूरी, चाल, समय क्या होती है। ये ग्राफ क्या होता है। ये सब हम चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले गति क्या होती है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है तो उसे गति में होना कहते हैं। जब कोई वस्तु, कोई भी वस्तु या इंसान, कोई भी अपना स्थिति समय के साथ चेंज कर रहा होता है, बदलता है। ठीक है, मतलब स्थिति मतलब पोजीशन। ठीक है, जैसे कि अभी कोई बच्चा अभी अभी मान लीजिए आप स्कूल में हैं, थोड़ी देर बाद आप जब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तो घर चले जाएंगे। तो स्कूल से घर गए तो आपका स्थिति चेंज हुआ ना, पोजीशन चेंज हुआ। पहले आप स्कूल में थे, फिर घर में थे, और देखिए लगातार चेंज होगा। स्कूल से निकले पैदल पैदल पैदल, फिर साइकिल कैसे भी गया, तो हर वक्त आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। अब हर वक्त आपका जगह चेंज हो रहा है, कभी आप यहाँ हैं, कभी आप यहाँ हैं, कभी आप यहाँ हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते फाइनली आप घर पे है। तो हर वक्त तो आपकी स्थिति जो है समय के साथ, 1 मिनट बाद आप यहाँ होंगे, 2 मिनट बाद यहाँ होंगे, 3 मिनट बाद यहाँ होंगे। तो समय के साथ आपकी स्थिति, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे कि आप गति में हैं। ठीक है, तो उसे हम गति में होना कहते हैं। ठीक है, गति के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार दिया है आपके चैप्टर में, सरल रेखीय गति, वर्तुल गति और आवर्ती गति। ठीक है, देखते हैं आगे कि ये सब क्या होता है। सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उस वस्तु की उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु सरल सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा मतलब सीधा, सिंपल सा, सीधी मतलब सिंपल, रेखा मतलब लाइन, सिंपल लाइन, सिंपल स्ट्रेट लाइन में जब कोई चल रहा होता है, जैसे कि कार, सिंपल सीधा 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 रास्ता में जब कार चल रहा होता है, जब कोई कार, साइकिल, कोई भी आदमी सीधा रास्ता, सीधा 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 रास्ता तो सीधा ही होता है ना, सीधा रास्ता में चल रहा होता है, सीधा एकदम आगे की ओर, कोई टर्निंग वर्निंग नहीं है, टर्निंग नहीं, एकदम सीधा चल रहा है, टर्निंग नहीं है। तो उसे हम कहेंगे उस व्यक्ति को कहेंगे कि वो सरल रेखीय गति में है। ठीक है, या उसकी गति को, वो जो उसका गति होगा उसे हम सरल रेखीय गति कहेंगे। इसका उदाहरण सड़क पर चलते वाहन की गति। वाहन जो सड़क पे चल रहा था वो सीधा ही चल रहा होता है ना, तो वो सरल रेखीय गति का उदाहरण है। मैदान में मार्च पास्ट करते सैनिकों की गति। मैदान में जो मार्च पास्ट करते हैं, परेड करते हैं 26 जनवरी ये सब में, वो क्या करते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, सीधा सीधा चलते रहते हैं। तो वो भी सरल रेखीय गति का ही उदाहरण है। उनकी जो गति होगी उसे हम सरल रेखीय गति कहेंगे। अब वर्तुल गति क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तथा केंद्र से उस वस्तु की दूरी समान रहती है तो उस वस्तु की गति को वर्तुल गति कहते हैं। जब कोई वस्तु, वृत्ताकार मतलब होता है सर्कल। ठीक है, वृत्ताकार मतलब वृत्त का आकार, मतलब सर्कुलर। जब कोई वस्तु सर्कुलर मार्ग में, सर्कुलर रास्ते पे गति करता है तो उसे हम कहते हैं कि, और उसकी दूरी हमेशा केंद्र से समान रहती है। केंद्र मान लीजिए सेंटर। ठीक है, सेंटर से हमेशा उसका डिस्टेंस सेम रहेगा। यहाँ से यहाँ, मान लीजिए अभी वो व्यक्ति यहाँ है, फिर इस तरफ ऐसे घूम रहा है, ऐसे इस तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे। तो थोड़ी देर बाद वो यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, ऐसे वो गति कर रहा होगा। तो उसका वो देखिए, वो सर्कल में, सर्कुलर जो वृत्ताकार है इसमें गति कर रहा है। ठीक है, और केंद्र से दूरी मतलब केंद्र, ये जो सेंटर है, केंद्र मतलब सेंटर, सेंटर से उसकी दूरी हमेशा सेम रहेगी। सेंटर से ये दूरी, सेंटर से ये दूरी, सेंटर से ये दूरी, सेंटर से ये दूरी, इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं ना, ये तो सेम रहता है। तो केंद्र से उसकी दूरी सेम रहेगी तो उसे हम वर्तुल गति कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आदमी ऐसे एकदम सर्कल में घूम रहा है और केंद्र से एकदम उसका डिस्टेंस जो है हर वक्त सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे घूम रहा है, मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इसका ये केंद्र है, ऐसा नहीं है कि वो इस रास्ते में घूम रहा है। देखिए इस रास्ते में ये डिस्टेंस अलग होगा, ये डिस्टेंस अलग होगा, तो केंद्र से दूरी अलग नहीं होना चाहिए, केंद्र से दूरी सेम होना चाहिए। ठीक है,
मतलब वो क्या होना चाहिए, वो सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहिए, सर्कुलर रास्ते में मूव करना चाहिए, ठीक है, वृत्ताकार रास्ते में मूव करना चाहिए, घूमना, घूमते हो। जैसे पंखे के ब्लेड का घूमना उदाहरण में आ गया, किसी रस्सी से बंधे पत्थर का घुमाना। हम लोग क्या करते थे, बच्चे थे तो रस्सी से पत्थर को बांध लेते थे, है ना, और उसको गोल 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 यहाँ से पकड़ के घुमाते रहते थे, तो हर समय वो केंद्र से उसका दूरी तो सेम ही रहेगा ना। और वो क्या कर रहा है, एक सर्कल में घूम रहा होता था, गोल 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 उंगली से पकड़ के घुमाते थे हम लोग रस्सी को। तो ये उसका उदाहरण हो गया पंखे के ब्लेड का घूमना। पंखा का जो ब्लेड होता है वो हमेशा क्या करता है, गोल 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 घूमता है, और उसका डिस्टेंस जो होता है वो सेंटर से, केंद्र से हमेशा सेम होता है, ठीक है। अब आवर्ती गति क्या होती है उसे देखते हैं हम। ये रहा आवर्ती गति। जब किसी वस्तु की गति को एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुइयां सरल लोलक की गति। जैसे देखिए जब किसी वस्तु की गति को एक निश्चित समय बाद दोहराया जाए, मतलब कि कोई भी जो है ना अपना गति जो है उसको बार बार दोहरा रहा है, ठीक है, दोहरा रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर गए, ठीक है, मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर गया, फिर समस्तीपुर से फिर मुजफ्फरपुर आए, ठीक है, फिर फिर समस्तीपुर गए, फिर मुजफ्फरपुर आए, ऐसे मतलब अपने जो अपना जो गति है उसको हम दोहरा रहे हैं। पहले समस्तीपुर गए, फिर समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर आए, फिर समस्तीपुर गए, फिर समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर आए, तो अपने गति को हम दोहरा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर 2 घंटे में गए और उधर से वापस आए 2 घंटे में, फिर क्या किए 3 घंटे में गए, फिर 4 घंटे में वापस आए, ऐसा नहीं होगा। हम 2 घंटे में गए, 2 घंटे में वापस आए, फिर 2 घंटे में गए, फिर 2 घंटे वापस आए, मतलब एक निश्चित समय बाद हम अपने दोहराएंगे। देखिए हम गति, एक बार मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर गए, एक बार समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर आए, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम दोहराएंगे वापस से मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर गए, फिर वापस से समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर आए। तो अगर मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर फिर समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर आने में हमको 2 घंटा लगा या फिर 3 घंटा लगा, तो फिर वापस से जो हम मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर गए और समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर आए, इसमें भी वापस से 2 या 3 घंटा ही लगना चाहिए जितना पहले लगा था। ऐसा नहीं है कि इसमें 4 घंटा लग रहा है या 5 घंटा लग रहा है। तो हम दोहरा तो रहे हैं। अगर मान लीजिए पहली बार 2 घंटा लगा, दूसरी बार 4 घंटा लगा, तो हम अपने गति को दोहरा तो रहे हैं लेकिन निश्चित समय के बाद नहीं दोहरा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 2 घंटे बाद हम लोग गति को दोहरा रहे हैं, फिर अभी 4 घंटे बाद फिर दोहराने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी समय बाद दोहरा रहे हैं, निश्चित समय बाद दोहराया जाता है। जैसे कि घड़ी की सुइयां का हम एग्जांपल लिए ना, तो वो हम समझाते हैं। जैसे कि घड़ी में जब 12 बज रहा होता है, तो घड़ी की सुई जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 बजाती, फिर 1 बजता है, फिर 2 बजता है, फिर 3 बजता है, फिर 4 बजता है, ऐसे बजते 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 वापस से 12 घंटे बाद फिर 12 बजता है, फिर से 12 घंटे बाद 12 बजता है, फिर से 12 घंटे बाद 12 बजता है। तो हर बार अपनी गति को दोहरा रहा, हर बार वापस से 12 बज रहा, हर बार वापस से 1 बज रहा, हर बार वापस से 2 बज रहा है। कितने घंटे बाद? तो 12 घंटे बाद बज रहा है। हर बार 12 घंटे बाद ही 12 बजता है, हर बार 12 घंटे बाद ही 1 बजता है। अभी 1 अगर बचा है तो अभी से 12 घंटे बाद ही 1 बजेगा। तो दोहरा भी रहा है और एक निश्चित समय बाद दोहरा रहा है। जैसे कि अगर मिनट वाला सेकेंड वाला सुई है, तो सेकेंड वाला सुई क्या करता है, 60 बार घूमता है, वापस से वहीं पे आ जाता है, फिर 60 बार घूमेगा, फिर वहीं पे आ जाएगा। तो अपनी गति को बार बार दोहरा रहा है, ठीक है, और एक निश्चित समय बाद दोहरा रहा है, ठीक है। सेकेंड वाला 60 सेकेंड बाद घूम के वापस आ रहा है, मिनट वाला 60 मिनट बाद घूम के आ रहा है, और घंटे वाला 12 घंटे बाद वापस वहीं पे आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सरल लोलक की गति। सरल लोलक हम आगे पढ़ेंगे भी, ऐसे अभी अभी अगर समझना चाहे तो समझ लीजिए। कोई भी स्टैंड से हम एक धागे को बांध देंगे और यहाँ पे धागे के नीचे एक पत्थर लगा देंगे, ठीक है, और ये गति करेगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा। तो ये बस यहाँ से यहाँ ए पॉइंट पे, फिर ये मान लीजिए ओ है, ये ए है, ये बी है, तो ओ से ए गया, फिर ए से ओ आया, फिर ओ से बी गया, फिर बी से ओ आया, फिर वापस ए पे जाएगा,
फिर वापस ओ पे आएगा, तो हर बार इतना यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इतना ही में घूमेगा, ठीक है। और एक निश्चित समय बाद ही घूमता है, ठीक है। तो उसे भी हम आवर्ती गति कहते हैं, ठीक है। पीरियोडिक मोशन इंग्लिश में कहते हैं। मंद अथवा तीव्र गति, मंद अथवा तीव्र गति क्या होता है? क्या सभी वस्तुएं एक समान ही गतिमान होती है? क्या दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होती है क्या सभी एक गति से चलती है? तो नहीं, कुछ धीरे होते हैं, कुछ साइकिल का स्पीड कम होता है, ट्रेन का स्पीड ज़्यादा होता है, प्लेन का स्पीड अलग होता है, फिर बाइक का स्पीड अलग होता है, तो सबका अलग अलग गति होती है, ठीक है। कुछ मंद होती है, कुछ तीव्र होती है, कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करती है, कुछ वाहन दूसरे वाहनों के जैसे बाइक साइकिल की तुलना में अधिक तीव्र गति करता है। वैसे ही वही बात है, हम कैसे निश्चित करते हैं कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है? अच्छा ठीक है, हम बोल दें कि कोई कम स्पीड में ट्रैवल करता है, कोई ज़्यादा स्पीड में, तो हम कैसे पता करते हैं कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है, कौन सी तीव्र गति कर रही है? तो मंद एवं उत्तर है, मंद एवं तीव्र गति की पहचान के लिए हमें एक निश्चित समय में वस्तुओं द्वारा तय की गई कुल दूरी का ज्ञात होना भी आवश्यक है, क्योंकि जो वस्तु कम समय में अधिक दूरी तय करती है उसकी गति तीव्र होती है। देखिए, मंद अथवा तीव्र गति के पहचान के लिए मतलब कौन फास्ट मूव कर रहा है, कौन स्लो मूव कर रहा है, इस चीज़ को पहचान करने के लिए हमको पता होना चाहिए एक निश्चित समय में, एक फिक्स्ड टाइम में तय किया गया दूरी हमको पता होना चाहिए। मतलब मान लीजिए अगर हम समय फिक्स कर लिए 1 घंटा, तो हम 1 घंटे में पता करेंगे कि अगर हमको ट्रेन और बस में से पता करना है कि कौन फास्ट मूव करता है, कौन स्लो, तो हमें 1 घंटे में देखना होगा। एक घंटा एक कोई समय है जिसको हम निश्चित कर लिए, फिक्स कर लिए, ठीक है, कि 1 घंटा फिक्स कर लिए। अब इस 1 घंटे में हमको देखना होगा कि ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है और बस कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। कितनी दूरी ट्रेन तय करता है, या ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है और बस के द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है। और इसी निश्चित समय में इस 1 घंटा में जो ज़्यादा दूरी तय करेगा वो तीव्र गति से चल रहा होगा, और जो कम दूरी तय करेगा उसका गति जो होगी वो मंद होगी, ठीक है। तो हम लोग को मंद और तीव्र गति के लिए किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? हमें एक निश्चित समय में तय की गई कुल दूरी का पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वस्तु कम समय में अधिक दूरी तय करेगा, या फिर सेम ही समय में ज़्यादा दूरी जो तय करेगा, एक ही घंटे में जो ज़्यादा दूरी तय करेगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा, वो तीव्र गति से मूव कर रहा होगा। अब देखिए, चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक मतलब होता है इकाई। किसी भी वस्तु के द्वारा, कोई भी वस्तु किसी एक समय में कितना दूरी तय करता है उसे हम उस वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक है। चाल का फॉर्मूला क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे चाल? तो चाल होगा चाल इज इक्वल्स टू तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। मतलब ये फॉर्मूला है उसका कि कितना दूरी पूरा तय किया गया उसको हम ऊपर में लिख देंगे, और समय कितना लिया उसको नीचे में लिख देंगे, ठीक है। कोई भी इकाई समय मतलब 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है। कोई भी इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एक समय में, किसी 1 मिनट 1 घंटा ये सब में कितनी दूरी तय की गई उसे हम उसका चाल कहेंगे। जैसे चाल मतलब होता है स्पीड, जैसे 50 किलोमीटर प्रति आवर, तो प्रति आवर मतलब 1 घंटा। इकाई हो गया, इकाई मतलब 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकेंड कुछ भी, तो 1 घंटा 50 किलोमीटर प्रति आवर। चाल मतलब स्पीड। तो अगर किसी चीज़ का, किसी भी ट्रेन में कुछ भी चीज़ का स्पीड अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा या 50 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब हुआ कि वो 1 घंटे में इकाई 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है ना। तो इकाई समय में मतलब 1 घंटे में कितना दूरी तय किया, वो 50 किलोमीटर। ये हो गई उसकी चाल। क्या हो गई उसकी चाल? 50 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस दूरी तय किया? 50 किलोमीटर। तो उसकी स्पीड और उसकी चाल क्या हो गई? 50 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अब अच्छा, इसका एक हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब आप लोग इसका आंसर दीजिएगा प्लीज़ कमेंट में, कि कोई ट्रेन है जो कि 200 किलोमीटर चल रहा है 2 घंटे में, तो उसकी चाल क्या होगी? ये इस फॉर्मूला का यूज़ करके बताइएगा कि कोई ट्रेन है जो कि 200 किलोमीटर चल रही है 2 घंटे में, 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 2 घंटा लग रहा है, तो उसकी चाल या स्पीड क्या होगी, ठीक है।
उदाहरण, यदि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यही हम अभी बताएं कि अगर कोई कार का स्पीड चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, अब ये आपके बुक का पोर्शन है, इसको पढ़ लेते हैं। जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो समझा दिए। ठीक है, तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल से चलती है। तथापि फिर भी बोल रहे हैं कि कोई कार बिरले ही, कोई कार रेयर ही, मतलब बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई कार 1 घंटे तक लगातार 50, कोई कांस्टेंट, नियत मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब सेम स्पीड से चल रही है। मतलब ऐसा कभी कभी होता है ना कि कोई कार लगातार 1 घंटे तक अपना स्पीड जो है न आगे बढ़ाई न कम की, न बढ़ाई न कम की, ऐसा होता है नहीं ना। हाँ, क्या होता है, जाम में कम जीरो हो जाता है, जाम में पूरी तरह से गाड़ी रुक जाती है, फिर थोड़ा आगे बढ़, थोड़ा स्पीड बढ़ता है, फिर जब हाईवे आता है तो बहुत स्पीड बहुत तेज हो जाता है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई कार, तो यही बोल रहा है कि कोई कार बिरले ही, मतलब कभी कभी रेयर ही ऐसा होता है कि 1 घंटे तक लगातार कोई अपने स्पीड को, चाल को कांस्टेंट रखा हो। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके अपनी चाल बढ़ाती है। वो क्या करता है, धीमी स्पीड से स्टार्ट करता है। मतलब घर से जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या रहता है, जीरो रहता है, फिर धीरे 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 बढ़ाते हैं, फिर हाईवेज पे हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो धीमी चाल से हम लोग आगे गति आरंभ करके और तेज करते हैं। अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई कुल दूरी पर ही विचार करते हैं। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि किसी कार की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मतलब है, तो इससे हम क्या सोचते हैं, तो इससे हम ये सोचते हैं, तो प्रायः अक्सर हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई कुल दूरी पर ही विचार करते हैं। मतलब हम बस यही सोचते हैं, अगर कोई हमको आके बोला कि मेरी कार की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे थी, तो हम बस ये सोचते हैं अच्छा वो 1 घंटे में लगभग 50 किलोमीटर चला होगा, उसका कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला होगा। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। हम ये नहीं सोचते हैं कि इस 1 घंटे में वो लगातार, हम ये थोड़ी सोचते हैं कि उस 1 घंटे में लगातार वो 50 किलोमीटर प्रति आवर से ही चल रहा होगा। हम ये नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि हाँ लगभग 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल लिया। वाह, तुम तो 1 घंटे में मतलब 50 किलोमीटर चल रही है, अच्छा। ये नहीं सोचते कि लगातार उसका स्पीड 50 चाल उसका 50 किलोमीटर प्रति घंटे ही होगा। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। वास्तव में जो ये चाल हम बोल रहे हैं, जो स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी औसत चाल है। औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड। हम लोग बात करते हैं ना, किसी से भी कोई बाइक वाइक के बारे में बात करता है तो क्या बोलता है, अच्छा तुम्हारा बाइक कितना एवरेज स्पीड देता है, मेरा इतना एवरेज स्पीड देता है। तो वो जो स्पीड की हम बात करते हैं वो एवरेज स्पीड होता है। ठीक है, वो एवरेज स्पीड होता है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। इस पुस्तक में, इस बुक में हम लोग औसत चाल के लिए, मतलब एवरेज स्पीड के लिए स्पीड ही बोलेंगे। हर बार जहाँ जहाँ हमको औसत चाल बोलना होगा वहाँ पे हम औसत चाल नहीं बोलेंगे, सिर्फ चाल बोलेंगे। जैसे किसी का नाम होता है, फुल नेम होता है ना, कुछ भी, आयुष कुमार, आयुष सिंह, ठीक है, तो हर बार तो हम आयुष सिंह कहाँ हो, आयुष कुमार कहाँ हो नहीं बोलते हैं ना, हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं आयुष। वैसे ही यहाँ औसत चाल के लिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट चाल का यूज़ करेंगे, चाल वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब चाल के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं, असमान चाल और एक समान चाल। असमान चाल क्या होता है, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश, अगर किसी सरल रेखा के अनुदिश मतलब स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग अगर कोई वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, मतलब जैसे कार है ना, सीधा रोड पे चल रहा है, ठीक है, सीधा रोड पे चल रहा है कार, ठीक है, और हमेशा उसका स्पीड बढ़ घट रहा है, जैसे कि कभी स्पीड 50 कर ले रहा है, कभी 60 कर ले रहा है, कभी 30 कर ले रहा है, कभी 10 कर ले रहा है, कभी 0 कर ले रहा है, तो हम कहेंगे कि उसकी चाल कैसी है, उसकी चाल असमान चाल है। ठीक है, वो असमान चाल से चल रहा है। ऐसा ही होता है, जनरली हम लोग असमान चाल से ही चलते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कुछ ऐसे करते रहते हैं। एक समान चाल क्या होता है, यदि
किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु नियत चाल से गति करती है तो उस वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश मतलब सीधा लाइन, सीधा जो रोड होता है, सीधा लाइन जो होता है उसके अलॉन्ग अगर हम लोग सीधा सीधा चल रहे हैं और अपना जो चाल है उसको कांस्टेंट रखे हुए, एकदम ना आगे कर रहे हैं ना ऊपर कर रहे हैं ना नीचे कर रहे हैं, मतलब ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, एकदम कांस्टेंट रखे हुए हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे एक समान चाल। ठीक है, ऐसा कभी कभी ही होता है। उदाहरण में आ गया पृथ्वी की गति, औसत चाल, वास्तविक चाल। यहाँ पे जो औसत चाल होगा ना वो वास्तविक चाल ही होगा। देखिए क्या कि आप हमेशा कांस्टेंट स्पीड रखें, मतलब हमेशा एक ही स्पीड रखें 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ना बढ़ाए ना घटाए, ना बढ़ाए ना घटाए, तो क्या हो गया, आपका चाल तो हमेशा सेम रहा। तो इस यहाँ पे जो आपका वास्तविक चाल है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, यही औसत चाल होगा। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले में जो असमान चाल वाले में है उसमें औसत चाल अलग हो सकता है, कभी कभी सेम भी हो सकता है, लेकिन वो कभी कभी होगा। औसत चाल और जो हर वक्त अलग अलग चाल होगा, क्योंकि कभी वो 10 है, कभी वो 20 है, कभी वो 30 है, कभी वो 40 है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो एक असमान चाल वाले में औसत चाल अलग आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पृथ्वी की गति। पृथ्वी जो है ना वो सूर्य के चारों ओर घूमते रहती है, पृथ्वी कभी भी शांत नहीं रहती, पृथ्वी हमेशा घूमते रहती है। ठीक है, क्या कैसे घूमती है, तो वो इस गोल रास्ते पे भी घूमती है, गोल नहीं होता, वो अंडाकार होता है। ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन फिर भी उतना आप लोग को नहीं पढ़ना है। तो वो इस बात पे घूमते भी रहती है और अपनी जगह पे भी घूमते रहती है, मतलब सिर्फ ऐसे सीधे 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 नहीं चल रही है, वो खुद भी ऐसे सिर्फ घूमते घूमते करे, मतलब हम खड़े हो गए कहीं पे और गोल गोल घूम रहे हैं और चल भी रहे हैं आगे, गोल गोल घूमते घूमते आगे हम लोग कभी कभी चलते हैं ना, जैसे हाथ फैला लिया और गोल गोल घूम रहे हैं और आगे भी चल रहा है, वैसे ही ये गोल गोल घूमते भी रहती है, अपने जगह पे भी घूमते रहती है और आगे भी बढ़ते रहती है, गोल गोल घूमते भी रहती है और आगे भी बढ़ती रहती है। तो ये हमेशा एक समान चाल से आगे बढ़ती है, ऐसा नहीं कि कभी स्पीड बढ़ा ली पृथ्वी और कभी स्पीड घटा ली, नहीं, बेचारी पृथ्वी हमेशा एक ही स्पीड से चलते रहती है, तो वो एक समान चाल का उदाहरण है। चाल का मापन क्या होता है, यदि हम किसी वस्तु द्वारा तय की गई निश्चित दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे समय को माप ले तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए चाल का हम फॉर्मूला क्या लिखवाएं, तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया पूरा समय। तो अगर हम दूरी कितना तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया समय, तो अगर हम किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी का पता लगा ले और उस दूरी को तय करने में कितना समय लिया ये पता लगा ले, तो हम लोग तो चाल का मापन कर सकते हैं ना। यही यहाँ पे बता रहा है कि चाल को ज्ञात करने के लिए आपको कोई भी वस्तु, मतलब आप ही है मान लीजिए, तो आप कितना कुल दूरी तय किए, स्कूल से घर आने में, घर से स्कूल या स्कूल से घर आने में आप कितनी दूरी तय किए, तो स्कूल और घर के बीच का दूरी निकाल लेंगे कि स्कूल से घर का दूरी कितना है, और उस दूरी को तय करने में आप कितना समय लिए, तो हम घड़ी में अपने देख लेंगे कि हमको स्कूल से घर आने में कितना टाइम लगा, तो नीचे टाइम को लिख देंगे, ऊपर दूरी को लिख देंगे, बस वो दूरी को समय से डिवाइड कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा अपना चाल। ठीक है, अब आगे समय की माप हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।